नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं बताइए। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को भी चार चांद लगा रहे होंगे। और आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाला है। तो हम जैसे कि जानते हैं, हम तो हिंदी पढ़ाते हैं। तो बोले थे आप लोग को कि जो भी चैप्टर आएगा हिंदी में हम उसका 3 वीडियो लाएंगे। तो ये जो आज हम कहानी लाए हैं, कहानी है विष के दांत, जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। आज हम उनका सब्जेक्टिव करवाएंगे। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से जो है 8 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हम जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग को पढ़ाएंगे। तो हम लाए हैं, चलिए जानते हैं। विष के दांत। ये कहानी है, इनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, इनके लेखक हैं। विष के दांत कहानी, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। तो क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले हम आपको कहानी के बारे में शॉर्टकट मेथड से बता देते हैं। उसके बाद कहानी क्वेश्चन आंसर करवाने में अच्छा लगेगा। ये जो है लेखक इस पाठ में लिखे हैं कि लेखक नहीं, चलिए पहले लेखक के बारे में जानते हैं। जो लेखक हैं इस पाठ में, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बंदरघाट में हुआ था। और इनके प्रमुख रचनाएं हैं जैसे दृष्टिकोण ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दृष्टिकोण हो गया, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद और साहित्य तत्व, आलोचना और बहुत सारा है। तो जो इम्पोर्टेंस है वो हम लिख देते हैं। जन्म 18 फरवरी 1916, जन्म स्थान पटना, हमारे पटना बिहार में जो है। पटना के बंदरघाट में। और प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, दृष्टिकोण और है साहित्य का इतिहास, दर्शन। मानदंड, प्रेमचंद, प्रेमचंद
साहित्य तत्व आलोचना इत्यादि। दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास दर्शन मानदंड प्रेमचंद साहित्य तत्व आलोचना। ये जो है हम जो लिखवाए हैं, ऐसे तो बहुत सारा इनका रचना है, तो जो इम्पोर्टेंट है जिससे मतलब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है वही हम आपको बता रहे हैं। तो इतना सारा जो है इम्पोर्टेंट है, तो इतना सारा आप लोग को याद कर लेना है एग्जाम से पहले। ये सब से क्वेश्चन आते हैं। और यह कहानी से, यह जो है 20 के दांत कहानी, यह कहानी से लिया गया है। जो एक बुक है 20 के दांत कहानी तथा अन्य ग्रंथ नामक से लिया गया है। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये कहानी की जो प्रमुख बातें हैं वो हम कुछ कुछ बता देते हैं। ऐसे तो आप लोग पढ़ लिए ही होंगे, हम कहानी भी करवाए हैं। तो सेन साहब की इसमें 5 पुत्रियां रहती है इस कहानी में। उनके पुत्रियों का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती थी। इनकी ये 5 पुत्रियों के नाम हैं। और इनका एक पुत्र भी था जिनका नाम कासू खोखा है। और सेन साहब की एक कार है जो काले रंग की है और जिसका दाम है 7,500। और वो सेन साहब जो है अपनी पुत्री को कठपुतली कहते हैं और बेटा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। और इस कहानी में एक गिरधर लाल है जो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता है। और जो गिरधर लाल है वो मदन का पिता रहता है। और मदन जो है वो लट्टू घुमाने का खेल खेलता है। और मदन जो है कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। और सेन साहब जो थे उनके नाउम्मीद बुढ़ापे के आँखों का तारा खोखा रहता है। और सेन साहब की जो धर्म पत्नी है वो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा, उनको बोलते हैं कि ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। और महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अधिकतर महल वाले ही जीतते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। और यह कहानी महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच की है। और घर के सभी मामलों का अपवाद जो सेन साहब का जो बेटा रहता है कासू खोखा जिसको बोलते हैं, वो घर के सभी नियमों का अपवाद रहता है। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे।
साहब के परिवार में बच्चे पालन पोषण के लिए जा रहे थे। लिंग आधारित भेदभाव का शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में बच्चे पालन पोषण के लिए जा रहे सेन साहब के परिवार में बच्चे पालन पोषण के लिए जा रहे। लिंग आधारित भेदभाव का शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आंसर में होगा, हम आंसर करवाएंगे। सेन साहब के घर में बच्चे के पालन पोषण के लिए लिंग के अनुसार भेदभाव किया जाता था। सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण के लिए लिंग पर भेदभाव किया जाता था। जो सेन साहब का परिवार में बेटा को अलग तरीके से और बेटी को अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने और हंसने के लिए अलग नियम थे। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने और हंसने अलग नियम थे। सेन साहब अपनी बेटियों के लिए पढ़ने, हंसने और खेलने के लिए अलग नियम बनाए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम बनाए गए थे।
उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे खोखा किन मामलों का अपवाद था। खोखा किन मामलों का अपवाद था। जो खोखा जो है वो घर के सभी नियम और मामलों का अपवाद था। तो क्वेश्चन में लिखेंगे सेन साहब का बेटा खोखा घर के सभी बनाए गए नियम खोखा सेन साहब का बेटा घर के बनाए गए खोखा सेन साहब का बेटा घर के बनाए गए सभी मामलों का अपवाद था। जैसे पढ़ना, खेलना, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे सेन साहब की दंपति कैसी भावनाएं सेन साहब की दंपति में कैसी भावनाएं देखते थे और उन भावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की। उन्होंने कैसी शिक्षा तय की। सेन साहब की दंपति में कैसी भावनाएं देखते थे
और उन संभावनाओं को उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? तो आंसर में होगा सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर। सेन साहब अपनी सेन साहब और उनकी पत्नी इंजीनियर। सेन साहब और उनकी पत्नी अपने बेटे को इंजीनियर या अपनी तरह बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब और उनकी पत्नी जो है अपने बेटे खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन अपनी तरह बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर लिखेंगे उन्होंने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। घर पर ही शिक्षा देने के